आज ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗਾ RUHS पोस्ट बेसिंग नर्सिंग का फॉर्म किया भरी जाए जका 30 जुलाई यूं शुरू है और 12 अगस्त तक भरिया जाएगा। सबों पहला ਆਪਾਂ RUHS के पोर्टल पर आवांगा अठे एडमिशन एडमिशन है भी पर क्लिक करके एडमिशन 2026-27 पर क्लिक करांगा तो आपने सामने इशो पेज खुल के आवेगो जगह में पोस्ट बेसिंग के पेज पर क्लिक करांगा। पोस्ट बेसिंग खुल के आवेगी, इन पर क्लिक करता ही इन प्रकार को इंटरफेस आपने सामने खुल के आवेगो और इनके बाद में प्रोसेस के अनुसार अपन आगे चलता रहेगा और स्कैन फोटो वगैरह स्कैन करनी है, क्या पेमेंट करना है, इनकी पूरी डिटेल देड़ी है। इन पर क्लिक करने के बाद में आप पर्सनल डिटेल 7 चरणा में पूरा फॉर्म है वो भरियो जाएगा। पर्सनल डिटेल भरांगा। पर्सनल डिटेल में एप्लीकेंट को नाम, बिंगो फादर नेम और बिंगी मदर को नेम और बिंगे अलावा बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भी अपन ने अठे भरनी है। जेंडर आपा सिलेक्ट करांगा कि मेल है या फीमेल। जिकी भी डिटेल पूछड़ी है बा सारी डिटेल आपा अठे भर देवांगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो भी मांगया है वह एकदम सही सही इन जगह आपा भर देवांगा। भर गए और आपा नेक्स्ट पेज पर आ जावांगा। कैटेगरी वगैरह यदि आपकी ST SC OBC है तो बिंगो सर्टिफिकेट भी आपने होना चाहिए। एड्रेस एड्रेस वगैरह पूरा फिल करने के बाद में आपा इनने नेक्स्ट एंड सेव पर क्लिक करांगा। परमानेंट एड्रेस और कॉर्पोरेट एड्रेस दोनों अपन ने भरना है। इनके बाद में अगलो स्टेप आवेगा क्वालिफिकेशन को चेक कर लेंगे एक बार सारी डिटेल सही है या कोनी, नाम, मदर नेम, फादर नेम सब चेक करने के बाद में ही अपन ने अगले कदम पर जानो है। नहीं तो बाद में टाबर रोनता रहे कि हमारो नाम गलत कर दियो, हमारी मम्मी को नाम गलत कर दियो, हमारे पापा को नाम गलत कर दियो। इनके बाद में आवे रजिस्ट्रेशन। तो इनमें 10वीं क्वालिफिकेशन में 10वीं और 12वीं की डिटेल अपन ने इनमें भरनी है। 10वीं की डिटेल, बोर्ड को नेम, किसे स्कूल को नाम, बोर्ड को नाम और कद करी कितना % नंबर आया बा सारी डिटेल अपन ने अठे 10वीं और 12वीं दोनों की भरनी पड़ेगी। इनके बाद में नीचे पर्सनल क्वालिफिकेशन GNM इंफॉर्मेशन अपन ने अठे भरनी है। डिप्लोमा इन GNM करेडो है, खटू करेडो है, के करेडो है, स्कीम किसी ही, फर्स्ट स्कीम ही, सेकंड ही, थर्ड स्कीम ही और यूनिवर्सिटी को नाम के हो और जैसे कॉलेज थे करी है कॉलेज को के नाम हो। तो 3 स्कीम में चला है, पहली, दूसरी और तीसरी स्कीम। पहली स्कीम जकी है बात है पुरानी स्कीम है और जकी दूसरी स्कीम है बिंगे सागे इंटर्नशिप भी करेडी हुए तो बात सेकंड स्कीम में आवे और अभी जो नई स्कीम चल रहा है है थर्ड स्कीम। सेकंड स्कीम में इंटर्नशिप का नंबर एक्स्ट्रा हूँ मिले वह बैठे फिल करना पड़े है। तो आपने करने हैं थर्ड स्कीम, आपा इनमें थर्ड स्कीम को सिलेक्शन कर। इनके बाद में स्कीम थर्ड आपा इनमें सिलेक्ट कर ली। फिर 3 साल का जगह नंबर है GNM का वह आपा ने अठे भरना है। कद पास करी, कितनी टाइम में करी और कितना थारे नंबर आया और कितना टोटल नंबर हा वह 3 साल का अलग अलग वर्गे अठे सबमिट करना है। तो ध्यान आ डिटेल अपन ने भरनी है क्योंकि जगह पूरा नंबर है वह 3 साल में अलग अलग होया करे, एक बराबर वह नंबर कोनी। ई खातर ओ ध्यान हूँ अपन ने अठे भरनो है, इनमें कोई गलती नहीं हो जाए। क्वालिफिकेशन डिटेल आप अठे सेव करांगा तो अगले में अपन ने रजिस्ट्रेशन संबंधित डिटेल भरनी है जगह में नेम ऑफ नर्सिंग काउंसलिंग, कहाँ की नर्सिंग काउंसलिंग है मेरे नाम अठे लिखना है। राजस्थान की तो राजस्थान की, नहीं तो दूसरी। फिर भी मैं नर्स में रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है, डेट कितनी है और रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड है, आ डिटेल
नर्स में और मिडवाइफ दोनों में आपा ने अठे भरनी है और इनके बाद में इन्हें भी आपा सबमिट करांगा। रजिस्ट्रेशन सेव करने के बाद में आपने कहना अदर को पेज खुल गया है जगह मैंने पूछो है कि थे नौकरी करो हो तो हाँ, नहीं करो तो ना। और थारी डिटेल अठे बताओ, रेफरेंस कण दिया थाने, 2 रेफरेंस का नाम लिखना है और कठी थाने ब्लैक लिस्ट करियो है या कोनी करियो और लास्ट इंस्टीट्यूशन को नाम लिखनो है जगह में थे उपस्थित हा। तो आ डिटेल आपा भर देवांगा। आ डिटेल भरने के बाद में सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करांगा तो आपने सामने डॉक्यूमेंट्स को 5 पार्ट खुल के आवेगो जिथे अपन ने फोटो साइन और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फोटो साइन तो आवेगा जेपीजी में और डॉक्यूमेंट सारा पीडीएफ में अपन ने अपलोड करना है जैसे आधार कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, जीएनएम की मार्कशीट, थारो कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास थारो और थारो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अठे पीडीएफ में ही अपलोड होवेलो। तो काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन और जीएनएम की आल जो मार्कशीट है 3 साल की मार्कशीट तो एक सागे ही अपलोड होगी और सर्टिफिकेट नर्स और मिडवाइफ दोनों को अलग अलग अपलोड होगा। ए देखो इस तरह आपा ने अपलोड कर दिया। हाँ, अब आप आगे लॉक एंड प्रीव्यू पर क्लिक करांगा तो इन टाइप आपने सामने फार्म भरेडो पूरो को पूरो खुल के आ जाएगो। अब ई फॉर्म ने अपन ने एक बार चेक कर लेना है कि कठई कोई गलती नहीं रह गई है। गलती रह गई है तो बिने आप सही करांगा। कोई ई मित्रालय या कंप्यूटर वाली दुकान के भरोसे ना रहियो, थारो फार्म थे खुद ही चेक करे करो, इनके बाद में ही सबमिट करे करो क्योंकि छोटी सी गलती है आगे बहुत बड़ी दिक्कत बन जाए। इन खातर 5 मिनट 2 मिनट 7 मिनट फोन ने साइड में रख के खुद को फार्म खुद ही चेक करो और जो को सही फार्म भराए भी ई मित्रालय हुई या कंप्यूटर सेंटर वाला हुई जाके थारो फार्म भराओ, पैसा के लालच में ना रहा करो। तो आपा वो फार्म चेक करा दियो और खुद भी चेक कर लियो। अब इनके बाद में आपा इन फार्म ने सबमिट करांगा तो आपनी फीस कटेगी। लॉक करेंगे इसको, लॉक एंड प्रोसीड टू पेमेंट पर जिया ही क्लिक करांगा तो इन प्रकार को इंटरफेस आपने सामने खुल के आवेगो। और देखो आपा इन्हें सबमिट कर दियो तो पेमेंट को ऑप्शन आपने सामने लास्ट ऑप्शन है वो खुल के आ गयो। 80 कैटेगरी को फार्म हो इन खातर 1000 रुपया की फीस अठे रही है और फीस आपा नेट बैंकिंग यूपीआई की द्वारा ही आपा अठे फिल कर सका। तो मैं अठे फीस करूंगा यूपीआई हूँ तो यूपीआई पर जिया ही आपा क्लिक करांगा क्यूआर कोड आपने सामने खुल के आवेगो। कस्टमर हूँ क्यूआर कोड साइन करायो है स्कैन और स्कैन कराता ही जिया ही पिन लगा छा पेमेंट हो चुका है और पेमेंट होने के बाद में अपने आप ये पीछे वाले पेज पे चला जाएगा। यहाँ इसके साथ में कोई बैक या रिफ्रेश वगैरह को नहीं करना है अपन ने। तो ई प्रकार हूँ आपनो फार्म है वो आसानी हूँ भरियो गयो है। और देखो दोस्तों पेमेंट हो गयो और वो आपनो फार्म है आसानी हूँ भरियो गयो है। तो धन्यवाद, यहीं थे थारो फार्म भर सको हो।